नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज के इस सेशन में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कि अगर हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इक्वेशन का यूज़ करना हो या फिर किसी सिंबल का यूज़ करना हो तो इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि इक्वेशन का कैसे यूज़ करते हैं या फिर कोई इक्वेशन हमें ऐड करना है तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। तो इक्वेशन ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन टैब को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थी, कुछ बने बनाए इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी इक्वेशन ऐड करना है तो आप किसी भी इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो इक्वेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको यहाँ की वैल्यू चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे जो x लिखा है यहाँ पे कोई आपको नंबर लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको इजिली बैक स्पेस करूंगा यहाँ, तब हम जो नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इधर हमें एक यहाँ 5 लिखना था, हमने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम जहाँ भी कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं हमें वहाँ पे बैक स्पेस करना है, फिर वहाँ पे हम जो वैल्यू लिखना चाहेंगे वो टाइप कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन हम टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे k इक्वल टू 0 हम यहाँ लिख देंगे b इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो भी अमेंडमेंट करना हो आप इसके अंदर करके आप अपने हिसाब से फॉर्मूले को आप ये MS वर्ड के अंदर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला चीज़, ठीक। मैं इसको यहाँ से अब पूरे फॉर्मूले को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इनमें से जो फॉर्मूला है, अगर इन्हीं में से किसी को आपको इंसर्ट करना है तो इनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब बाय डिफॉल्ट आपको अपने हिसाब से इक्वेशन बनाना है, अपने हिसाब से अपने तरीके से इक्वेशन बनाना है, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट आ गए, ठीक है। आपको फ्रैक्शन वाइज में चाहिए या स्क्रिप्ट वाइज में चाहिए, जैसे ये रहा e⁻x है यहाँ पे, या फिर आपको रूट में चाहिए, अंडर रूट में चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपको जो भी इक्वेशन चाहिए बस आपको उस इक्वेशन पे क्लिक करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। और जैसे आपको ऑन में कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, वो जैसे हमें लिखना है 6/2, ठीक है। 6/2 लिखना हो हम यहाँ पे इस तरह से इस फंक्शन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू में फंक्शन में लिखना है, ठीक है। तो इसके कई सारे टाइप है, एक टाइप इधर हो गया, आप इस टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में भी कोई भी इक्वेशन लिखना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा फ्रैक्शन में। आइए स्क्रिप्ट का भी यूज़ करके देखते हैं, ठीक। अब जैसे हमें स्क्रिप्ट का यूज़ करना हो, इक्वेशन में गए, सब में इक्वेशन, तो यहाँ से आपको जिस फॉर्मेट में जैसा भी लिखना हो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। आप लाइए एक एग्जांपल इसको भी देख सकते हैं हम। जैसे लिखते हैं ना 5, ठीक है। मेरे को मैथमेटिकल में उतना इंटरेस्ट है नहीं, जो मैथ यूज़ करते हैं जो पढ़ते हैं उनको समझ में आ सकता है इन फार्मूला का कैसे यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है ये तरीका मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वैल्यू चेंज करना हो तो सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली जाना है इंसर्ट में जाने के बाद इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन में। और यहाँ पे देखिए अगर आपको इस फॉर्म में लिखना हो या किसी भी फॉर्म जैसे अंडर रूट में लिखना है, ठीक है, अंडर रूट में लिखना है तो यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है बॉक्स के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। आइए मैं एक और इक्वेशन ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ, इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए अगर आपको साइन कॉस थीटा में लिखना है तो आप इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें लिखना है साइन थीटा या साइन की जो वैल्यू हमें लिखनी है, आपको बस उस वैल्यू पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है और 2 लिख देना है। जो भी लिखना चाहे आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ब्रैकेट में लिखना है तो यहाँ से आप कोई भी ब्रैकेट का इक्वेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं इससे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा ये जो इक्वेशन है ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों आप यहाँ से इस तरीके से आप
इस मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। आइए अब सिंबल का यूज करना सीखते हैं। अगर हमें कोई सिंबल इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें सिंबल को यूज करने के लिए सेम प्रोसीजर, इंसर्ट में जाना और यहाँ से हमें सिंबल को सिलेक्ट करना। अगर आपको बाय डिफॉल्ट में से कोई सिंबल यूज करना है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे क्लिक करके आप उस सिंबल को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मोस्ट सिंबल में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थी, आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। तो जो सिंबल चाहिए आपको उनमें से ऑलमोस्ट सारे वो सिंबल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको रुपीज़ का सिंबल चाहिए तो आपको यहाँ सबसे ऊपर आना है। अगर मान लीजिए आपको कोई करेंसी का सिंबल यूज़ करना तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको बेसिक लैटिन से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ करना तो यहाँ पे देखिए बेसिक लैटिन से रिलेटेड सिंबल आ जाएंगे। या फिर लैटिन वन सप्लीमेंट करेंगे तो आप उससे रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको करेंसी का सिंबल यूज़ करना है तो यहाँ पाएंगे नीचे देखिए आपको करेंसी का सिंबल दिख जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल है, रुपीज़ सिंबल, ये भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको रुपीज़ सिंबल ऐड करना हो तो आप सिंपली रुपीज़ सिंबल को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा रुपीज़ का सिंबल है ऐड हो गया। अब इसका आपको शॉर्टकट की बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, यहाँ से शॉर्टकट की में जाना है। आप जो की यहाँ पे प्रेस करेंगे वो की आपका यहाँ से शॉर्टकट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और मान लीजिए ये रुपीज़ है, करेंसी का सिंबल है, तो यहाँ से मैं सी कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और सी। और जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी प्रेस करूंगा तो हमारा जो रुपीज़ का सिंबल है वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करके देखते हैं। और जो हमने शॉर्टकट तैयार किया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, आइए देखते हैं कि वो फंक्शन काम करता है कि नहीं। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और सी, तो देख सकते हैं कि जो रुपीज़ का सिंबल है वो ऑटोमेटिक ऐड हो गया है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप इस तरीके से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो करेंसी का सिंबल हो या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड वो सिंबल हो, आप उस सिंबल को बहुत ही इजी तरीके से ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये जो सेशन है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हमारा ये इंसर्ट टाइप क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम डिज़ाइन टाइप को एक्सप्लोर करेंगे कि डिज़ाइन में कौन कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।